हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आई एम आर्किटेक्ट फारूक खान। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि नाटा एंड जेबीआर पेपर 2 के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं और बार बार आप सभी स्टूडेंट्स ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं और बहुत सारे टॉपिक्स हमें सजेस्ट किए हैं। आप सबके वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक्स में से एक था सर बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में हमें पढ़ाइए। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टोन्स एंड टाइप्स ऑफ स्टोन। ये टॉपिक नाटा एंड जेईई पेपर 2 के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इग्नियस रॉक क्या है, सेडिमेंट रॉक्स क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, इसके अलावा ये तो वो है जो ब्रॉडर कैटेगरी में आपको दिखता है, जो आपने 9th 10th में पढ़ा होगा। लेकिन अगर आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो ग्रेनाइट कहाँ पे यूज करना है, मार्बल कहाँ आपको यूज करना है, कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप जैसे तमाम सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और रियल लाइफ में भी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप फील्ड में जाओगे या फिर काम करोगे या कॉलेज में पढ़ोगे तब ये सारी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको एग्जाम को एक्सेल करना है तो कुछ भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। अब इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब हम बात कर लेते हैं स्टोन के बारे में। देखो, स्टोन कोई नया मटेरियल तो है नहीं, स्टोन एक बहुत ही पुराना मटेरियल है। आप चाहे इजिप्ट के पिरामिड्स ले लो, आपने देखा होगा कि स्टोन हमने वहाँ पे इस्तेमाल किया पिरामिड्स को बनाने में, राइट। आप कोई भी सिविलाइजेशन उठा के देख सकते हो कि स्टोन का यूज हमने किया है, राइट। ब्रिक्स का भी हमने यूज किया, स्टोन्स का भी हमने यूज किया। लेकिन ब्रिक में और स्टोन में अगर आप देखो, ऑब्जर्व करो तो स्टोन हमारा एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, राइट। ताजमहल हो, रेड फोर्ट हो या इजिप्ट के पिरामिड्स हो, हमने इन सारे स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए स्टोन का काफी अच्छे से इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर हम ब्रिक को स्टोन से कंपैरिजन करें तो आपको पता है कि ब्रिक क्या है, बहुत ही वीक मटेरियल है अगर मैं स्टोन के कंपैरिजन से बात करूं तो देखो, ब्रिक की अगर हम बात करें वो भी एक बहुत पुराना मटेरियल है, स्टोन भी एक पुराना मटेरियल है। लेकिन आज के टाइम पर अगर हम देखें तो आज के टाइम पर हम ब्रिक को ज्यादा यूज करते हैं, राइट। अब उसका रीजन क्या है? पहला तो स्टोन को आज के टाइम में हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। पहला रीजन है कि स्टोन इज अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी, राइट। अब ऐसा तो नहीं है कि स्टोन हमारे पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हो और इजीली अवेलेबल हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, राइट। अब ब्रिक का क्या है कि ब्रिक को आप कहीं भी बना सकते हो, राइट, किसी भी एरिया में, किसी भी रीजन में, कहीं पे भी लोकेशन पे। लेकिन अगर मैं बात करूं स्टोन की, तो स्टोन को आप हर जगह पे नहीं बना सकते। ये नेचुरल प्रोसेस से बनता है, नेचर का गिफ्ट है ये, सो इट्स अ नेचुरल रिसोर्स। तो देखो, स्टोन क्योंकि आपको एक लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है और एक नेचुरल रिसोर्स है, तो हम इसका लिमिटेड यूज ही करते हैं। तो आज के टाइम पर अगर हम किसी भी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें वॉल्स बनाने के लिए हम ब्रिक्स का यूज करते हैं। लेकिन अगर जब भी डेकोरेशन की बात आएगी या स्ट्रेंथ की बात आएगी तब हम यूज करते हैं स्टोन का। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फ्लोर की बात करें तो जनरली अगर हम कोई भी फ्लोरिंग करते हैं अपने घर में तो वहां पे हम यूज करते हैं मार्बल। मार्बल क्या है? आपका एक स्टोन है। अगर हम किचन के काउंटर की टॉप की बात करें तो किचन का काउंटर टॉप किसका होगा? ग्रेनाइट का बनाएंगे। अगर हमको अपना घर डेकोरेट करना है तो हम उसमें क्लैडिंग करवाएंगे स्टोन की। तो जितना भी डेकोरेशन का वर्क होगा या हम एस्थेटिक के लिए काम करना चाह रहे हैं तब हमें यूज करना होता है स्टोन। तो आज के इस वीडियो में स्टोन और स्टोन के टाइप्स को हम डिटेल में समझने वाले हैं। सिंपल वे में अगर आप समझो तो स्टोन क्या है? एक नेचुरल मटेरियल है, राइट। आप खुद तो बना नहीं सकते इसको, आपको नेचर से मिलता है और ऐसा नहीं है कि कोई नया मटेरियल हो, बहुत पुराना मटेरियल है। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ स्टोन्स के बारे में। तो स्टोन बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका इग्नियस रॉक, सेकेंड होता है आपका सेडिमेंट्री रॉक और थर्ड होता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक। रॉक्स बोल सकते हो, स्टोन बोल सकते हो। तो बेसिकली क्या है, आपके 3 टाइप के हैं। तो देखो,
अब अगर हम इन्हीं स्टोन्स की जो ब्रॉडर कैटेगरी है, इग्नियस, सेडिमेंटरी, मेटामॉर्फिक, राइट, तो ये तीन हमारा क्या है, ब्रॉड कैटेगरी है। बट इनके अंदर अगर जाओगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टोन्स दिखेंगे। तो पहले स्टोन की हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टोन है आपका ग्रेनाइट। अब देखो, ग्रेनाइट आप देखोगे जनरली कि किचन का जो काउंटर टॉप होता है, राइट, तो उसमें हम क्या करते हैं, ग्रेनाइट का यूज करते हैं। अब ग्रेनाइट की खास बात क्या है कि इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, जो इसकी स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छी होती है। अगर मैं मार्बल से कंपैरिजन करूं या किसी दूसरे स्टोन से करूं, तो ग्रेनाइट अपनी स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है और इसी वजह से हम काउंटर टॉप को बनाने के लिए यूज करते हैं ग्रेनाइट, राइट। अगर मैं बात करूं कि ग्रेनाइट से थोड़ा सा मुझे एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो इनएक्सपेंसिव हो, थोड़ा सस्ता हो और क्वालिटी में भी थोड़ा सा लाइक कंप्रोमाइज कर सकते हैं स्ट्रेंथ में, तो मार्बल, क्योंकि ग्रेनाइट तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, राइट, मार्बल थोड़ा सा उससे स्ट्रेंथ में कम है, तो मार्बल को हम यूज़ कर सकते हैं जनरली अपना फ्लोरिंग में। तो ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा उसका पर्पस अलग अलग चेंज होता जाएगा। अब ग्रेनाइट का हमने काउंटर टॉप बनाया क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, बट फ्लोर के केस में इतना महंगा है तो हम फ्लोर पर तो लगा नहीं सकते, वहीं हमारा काम मार्बल से चल जाएगा, तो हम वहाँ पर मार्बल को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ग्रेनाइट होता है वो है आपका इग्नियस रॉक। ये आपको कहाँ से मिलता है, इग्नियस रॉक से। अब इग्नियस रॉक क्या होता है, तो इग्नियस रॉक आपको मिलता है लावा या फिर मैग्मा से, राइट। तो इग्नियस रॉक आपको कहाँ से मिलता है, मैग्मा से या फिर लावा से। अब देखो, मैग्मा क्या है बेसिकली कि जब आपका हॉट लिक्विड अर्थ की क्रस्ट के अंदर ही रह गया, राइट, तब वो हार्ड हो गया, वो सॉलिडिफाई हो गया, उसके बाद जो रॉक मिला दैट इज इंट्रूसिव, ठीक है। अब एक आपका जो हॉट लिक्विड है, राइट, वो आपके अर्थ के क्रस्ट से बाहर भी आ जाएगा, तो वो है आपका लावा, तो उससे भी जो हमें रॉक मिलेगी वो क्या होगी, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो मैग्मा और लावा से आपको मिलता है इग्नियस रॉक। सो जी फॉर इग्नियस एंड जी फॉर ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट आपका कौन सा रॉक है, ग्रेनाइट इज अ टाइप ऑफ इग्नियस रॉक। अब ग्रेनाइट तो हमने समझ लिया, अब हम समझ लेते हैं कि इसके एप्लीकेशन। तो ग्रेनाइट का आप यूज करोगे स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए, मैंने आपको बताया कि इसकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है। सेकेंड, आप एक्सटीरियर क्लैडिंग में इसको यूज कर सकते हो, राइट। मान लो मेरे घर की जो वॉल है, मैं चाहता हूं कि मेरी बाउंड्री वॉल स्टोन की लगे, राइट, और मैं चाहता हूं कि बहुत स्ट्रांग हो, तो मैं उसमें एक्सटीरियर क्लैडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं आपका ग्रेनाइट। इसके अलावा अगर हम कोई मॉन्यूमेंट बना रहे हैं, कोई टेम्पल बना रहे हैं, कोई मॉस्क बना रहे हैं, तब हम यूज कर सकते हैं आपका ग्रेनाइट। नाउ सेकेंड टाइप का जो हमारा रॉक होता है वो होता है आपका सेडिमेंटरी रॉक। अब सेडिमेंट रॉक क्या होता है, जो सेडिमेंटेशन के थ्रू बनते हैं। अब सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि जो हमारे छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स होते हैं या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो जब एक लंबे टाइम तक, राइट, क्या होगा कि उनकी लेयर्स बन जाती हैं। लंबे टाइम तक क्या होता है कि वो लेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड प्रेशर पड़ता है। तो जब भी आप सेडिमेंट्री रॉक्स देखोगे उसमें आपको लेयर्स देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो लेयर्स में अरेंज होते हैं, तो काफ़ी सारी लेयर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक का 3 एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूँ, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड ट्रैवर्टीन, राइट। तो आप कुछ ऐसे याद कर सकते हो जैसे मैंने किया था, एस फॉर सेडिमेंटरी रॉक एंड एस फॉर सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड ट्रैवर्टीन। ये तीनों एग्जाम्पल क्या है, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड ट्रैवर्टीन, तीनों ही एग्जाम्पल है आपके सेडिमेंटरी रॉक के। अब लाइमस्टोन की अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो मैंने आपको सीमेंट एज अ बिल्डिंग मटेरियल पढ़ाया था, और उस वीडियो में जो सीमेंट हम बना रहे थे किससे बना रहे थे, लाइमस्टोन से, राइट। इसके अलावा बिल्डिंग फसाड में आप यूज कर सकते हो, फ्लोरिंग में आप यूज कर सकते हो, वॉल क्लैडिंग में आप इस्तेमाल कर सकते हो, एंड मेजरली आज के टाइम पे कहाँ हो रहा है, सीमेंट प्रोडक्शन। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ रॉक इज मेटामॉर्फिक रॉक। अब मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जो बेसिकली पहले क्या थी, आपका इग्नियस रॉक थी और सेडिमेंटरी रॉक्स ही थी, लेकिन काफी टाइम के बाद जब उन पर बहुत हाई प्रेशर लगाया गया, राइट, वो प्रेशर के अंडर में आए और काफी टाइम तक प्रेशर और हीट की वजह से वो कन्वर्ट हो गई आपका
मेटामॉर्फिक रॉक में, राइट। तो अगर बात करोगे तो बेसिकली पहले ये क्या थी, इग्नियस थी और सेडिमेंट रॉक थी, लेकिन काफ़ी टाइम तक प्रेशर में रहने के बाद और हीट की वजह से ये बन जाती है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक। तो एम फॉर मेटामॉर्फिक एंड एम फॉर मार्बल। तो मेटामॉर्फिक के दो एग्जांपल मार्बल एंड स्लेट, ये आपको याद करना है। अब मार्बल की अगर हम बात कर रहे हैं तो मार्बल आपको पता है सबसे ज़्यादा कहाँ यूज होता है, आपका फ्लोरिंग में। तो मार्बल सबसे ज़्यादा हमारा कहाँ इस्तेमाल होता है, फ्लोरिंग में। क्या अगर मुझे अपने घर में फ्लोरिंग करवानी है तो सारे रूम्स में हम क्या लगा देते हैं, मार्बल। अब मार्बल का रीजन ये है कि अदर मटेरियल्स की कंपैरिजन में अच्छा है, स्ट्रेंथ भी अच्छी है, राइट। तो मार्बल आपको जनरली फ्लोरिंग में देखने को मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि केवल फ्लोरिंग में, आप क्लैडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेस के लिए। जैसे आप इंटीरियर फ्लोरिंग करोगे, वॉल क्लैडिंग आप कर सकते हो, कोई स्कल्पचर आप बना रहे हो तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो मार्बल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्बल के हमें काफ़ी सारे स्कल्पचर्स देखने को मिल रहे हैं। अब देखो, अभी हमने बात की थी सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में, तो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ट्रैवर्टीन मैंने आपको एग्जांपल बताए। तो एस फॉर सैंडस्टोन और एस फॉर सेडिमेंट रॉक। सैंडस्टोन का अगर आपको यूज देखना है तो आपने दिल्ली का या आगरा का लाल किला देखा होगा, तो राइट। तो क्या यूज किया हमने, सैंडस्टोन। अब क्योंकि इसकी अपीयरेंस आपको पता है ऑलरेडी कि सैंडस्टोन थोड़ा सा रेड होता है कलर में, लैंडस्केपिंग में हम इसका यूज कर सकते हैं, पेविंग में आप इसको यूज कर सकते हो, बिल्डिंग के फसाड में आप इसको यूज कर सकते हो, राइट। और सैंडस्टोन को आप फ्लोरिंग में भी यूज कर सकते हो। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ सैंडस्टोन। नाउ द नेक्स्ट रॉक वी हैव इज स्लेट। अब स्लेट क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि एम फॉर मार्बल एंड एम फॉर मेटामॉर्फिक। तो मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मेटामॉर्फिक रॉक का ही एग्जांपल है आपका मार्बल एंड स्लेट। तो चलो हम स्लेट की बात कर लेते हैं। अब देखो, स्लेट को भी आप रूफिंग में इस्तेमाल कर सकते हो, सो यू कैन यूज इट फॉर रूफिंग। फ्लोरिंग में आप इस्तेमाल कर सकते हो, वॉल क्लैडिंग एंड लैंडस्केप एलिमेंट्स अगर आपको कोई क्रिएट करना है तब आप स्लेट का इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट रॉक वी हैव इज बेसाल्ट। ओके, तो बेसाल्ट मैंने आपको बताया था कि बेसाल्ट इज एन एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक। ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट बोथ आर इग्नियस रॉक। अब बेसाल्ट की अगर हम बात करें तो एक लाइव में आपको एग्जांपल दूंगा, राइट, जो आपने अपनी लाइफ में देखा होगा। तो अगर आप कभी भी पटरियों पर गए हो तो राइट, आपने यहाँ पे एंगुलर शेप्स के स्टोन्स को देखा होगा, राइट। बहुत सारे स्टोन्स होते हैं जो रेल की पटरियों के नीचे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो बेसिकली स्टोन्स हैं, ये क्या है आपका, बेसाल्ट। अब ये जो बेसाल्ट है इसको हमने क्या यूज किया, एज अ रेल रोड बेलास्ट। तो बेसाल्ट हमने एज अ बेस मटेरियल यूज किया क्योंकि इसकी सबसे खास बात इसकी स्ट्रेंथ। और आप देखोगे कि स्ट्रेंथ के अलावा एक प्रॉपर्टी और है इस स्टोन की। क्या आपने नोटिस किया होगा कि जब कोई ट्रेन जाती है, राइट, तो वो वाइब्रेशन क्रिएट करती है। और क्योंकि ये स्टोन्स एंगुलर शेप में होते हैं तो ये अपनी लोकेशन से ज़्यादा दूर नहीं हटते हैं और उन वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट। तो इसी वजह से हम बेसाल्ट को रेल रोड बेलास्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, राइट। सो दीज आर योर बेसाल्ट स्टोन्स। नाउ द नेक्स्ट स्टोन वी हैव इज ट्रैवर्टीन। अब देखो ट्रैवर्टीन क्या होता है, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ट्रैवर्टीन, ये सब क्या है, सेडिमेंटल रॉक्स के एग्जांपल है। तो ट्रैवर्टीन स्टोन को हम यूज करते हैं पूल डेक्स पर, राइट, ताकि ये स्लिप रेजिस्टेंट एरिया हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूल है, पूल से आप बाहर निकल रहे हो एंड देन आप स्लिप हो जाते हो उस स्टोन पे। तो ये स्लिप रेजिस्टेंट होता है, यानी कि आप इस पर अगर चलोगे तो आप फिसलोगे नहीं। तो फ्लोरिंग में आप यूज कर सकते हो ट्रैवर्टीन, वॉल क्लैडिंग में आप इस्तेमाल कर सकते हो, काउंटर टॉप्स भी आप इसके बना सकते हो, पैटियोज एंड पूल डेक्स में भी आप इसको यूज कर सकते हो। अब हम बात करेंगे एक ऐसा स्टोन जो आपका ग्रेनाइट से भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है, जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ग्रेनाइट से भी ज्यादा हो सकती है, राइट। तो उस स्टोन का नाम है आपका क्वार्ट्जाइट। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ग्रेनाइट से भी ज्यादा हो सकती है। अब देखो, सेम इसका है, काउंटर टॉप आप बना सकते हो, राइट, क्लैडिंग में आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो क्या क्या एप्लीकेशंस है, काउंटर टॉप्स, फ्लोरिंग, वॉल क्लैडिंग एंड ट्रैट्स बनाने में। स्टेयर केस के जो ट्रैट्स होते हैं जिस पर आप अपना पैर रखते हो, यू कीप योर फुट, दैट हॉरिजॉन्टल पार्ट इज ट्रैट। सो फॉर मेकिंग दोज ट्रैट्स यू कैन यूज क्वार्ट्जाइट स्टोन एज वेल।
नाउ द नेक्स्ट टर्म वी हैव इज क्वार्ट्स। अब देखो क्वार्ट्स क्या होता है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जो क्वार्ट्स होता है वो एक स्टोन है, तो लेट मी करेक्ट यू, क्वार्ट्स एक स्टोन नहीं होता है, इट इज अ मिनरल। ओके, अब देखो इस मिनरल से आप क्या कर सकते हो, अगर आप डेकोरेशन के लिए कोई पॉट बनाना चाह रहे हो तब आप इस तरह के पॉट्स बना सकते हो, राइट। तो जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स होंगे उनको बनाने के लिए यूज करते हैं क्वार्ट्स का। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं स्टोन्स के एप्लीकेशंस के बारे में। तो इन शॉर्ट आप इसका कंक्लूजन देख सकते हो, राइट। हर स्टोन की जो स्ट्रेंथ होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो अलग होगी, एप्लीकेशंस अलग होंगे, राइट। बट आज के टाइम पे आप देखो क्लैडिंग में आप स्टोन का इस्तेमाल कर सकते हो, रूफिंग में आप स्टोन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब लास्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कंक्लूजन की। तो अब हमने काफ़ी सारे स्टोन्स को कवर किया, टाइप्स ऑफ स्टोन को बहुत अच्छे से समझा। हमने समझा कि इग्नियस रॉक, सेडिमेंट रॉक्स, मेटाफिल रॉक्स क्या होते हैं, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, राइट। बहुत सारे स्टोन्स हमने पढ़ लिए। पर देखो इनका जो यूज़ है वो वेरी कर सकता है। जहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की ज़्यादा ज़रूरत होगी, जैसे काउंटर टॉप, तो वहाँ पे आप ग्रेनाइट यूज़ करोगे, फ्लोरिंग में आप मार्बल को प्रेफर करोगे। तो काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। और इसके साथ ही ये सिर्फ कुछ ही टाइप्स के स्टोन है जो हमने अपने वीडियो में कवर किया है। इसके अलावा बहुत सारे और भी स्टोन्स होते हैं और बहुत सारी उनकी और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्योंकि हर स्टोन का एक अलग अलग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। तो आपको हर स्टोन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता होना चाहिए, तभी आप आंसर कर सकते हो, राइट, कि कौन सा स्टोन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा स्टोन कम स्ट्रॉन्ग है। तो अब ये सारे पॉइंट्स को बहुत डिटेल में कवर कर पाना यूट्यूब पर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हो और हमसे बात कर सकते हो। और अगर आप ये देखना चाहते हो कि अपनी लाइव क्लास में कैसा पढ़ाते हैं, तो आप अपने लिए फ्री डेमो क्लास पे बुक कर सकते हो। सो दैट्स फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आप सबको आज का ये वीडियो स्टोन एंड टाइप्स ऑफ स्टोन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। आपको स्टोन्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उनके यूजेज एप्लीकेशंस के बारे में बहुत कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें अप्रिशिएट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि हम किसी और बिल्डिंग मटेरियल को कवर करें तो आप उस टॉपिक का नाम भी हमें सजेस्ट कर सकते हो। इसके साथ ही अगर आप ये सोच रहे हो कि केवल इन्हीं वीडियोस को देखकर आप नाटा एंड जेईई बैक पेपर 2 के एग्जाम में एक्सेल कर सकते हो, तो लेट मी करेक्ट यू, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आपको नाटा एंड जेईई बैक पेपर 2 में एक्सेल करने के लिए आपको डिटेल में, स्ट्रक्चर्ड वे में और पूरी प्लानिंग के साथ में तैयारी करनी होगी। और इस प्रेपरेशन में आपकी हेल्प करता है स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी, जहां आप इंडिया की बेस्ट फैकल्टी से पढ़ते हो और ये फैकल्टीज अपने अपने फील्ड में माहिर हैं और इनको टीचिंग और प्रैक्टिकल फील्ड दोनों का एक्सपीरियंस है, जो आपकी प्रेपरेशन को बहुत हेल्प करेगा। तो अगर आप ये देखना चाहते हो कि हम अपनी लाइव क्लास में कैसा पढ़ाते हैं, हमारी मेथोडोलॉजी क्या है, तो आप उसके लिए एक फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। हमारी डेमो क्लासेस बिल्कुल फ्री है, इनका कोई भी चार्ज नहीं है। तो बस फिर फ़ोन उठाइए या फिर लैपटॉप पे टाइप कीजिए www.ssaceinstitute.in और जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर आते हो, होम टैब पर आपको नीचे एक येलो टैब देखने को मिलता है, बुक अ फ्री डेमो क्लास। और जैसे ही आप इस टैब पर क्लिक करते हो, आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाती है। नाउ यू जस्ट हैव टू फिल दिस फॉर्म एंड वंस यू आर डन विद इट, आपकी फ्री डेमो क्लास बुक हो जाती है। देखा कितना सिंपल है डेमो क्लास बुक करना। अब जब इतना सिंपल है तो अपॉर्चुनिटी को मिस क्यों करना, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी का कोई चार्ज भी नहीं है। इसके साथ ही SSAC एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, यानी कि आप घर बैठे इंडिया के किसी भी कॉर्नर से इंडिया की बेस्ट फैकल्टी से पढ़ सकते हो और अपने सारे डाउट्स क्लियर करके एग्जाम में एक्सेल कर सकते हो। इसके साथ ही आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।